हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं आज अपने घर पर नहीं हूँ, सहारनपुर आया हुआ हूँ, तो डेट इज़ वाई आपको आज का क्लास रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी स्टडी का लॉस नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और स्टडी का लॉस ना हो तभी आज लाइव लेक्चर की जगह पर रिकॉर्डेड लेक्चर है, और ये हमारे रिवीजन बैच का फर्स्ट डे है। तो पहले दिन आप हेडिंग लगाएंगे एलिगेशन और मिक्सचर। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे भाई? एलिगेशंस पढ़ेंगे, एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, अगर आप इसका प्रॉपर इंग्लिश मीनिंग डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो एलिगेशन का मतलब होता है दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। ठीक है ना, एलिगेशन तो वो यहाँ पे कुछ नहीं है। साथ में आप यहाँ पे एक नोट कर लेंगे एलिगेशन क्या है। तो एलिगेशन इज द, भाई मीनिंग पता होना चाहिए ना आपको। एलिगेशन इज द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। किसका शॉर्टकट मेथड है? शॉर्टकट मेथड टू ऑब्टेन रेशो। ठीक है, रेशो ऑब्टेन करने का शॉर्टकट मेथड है बाय यूजिंग कंबाइन मीन मेथड। यानी कि अगर आप कंबाइन मीन मेथड यूज़ करते हैं तो कंबाइन मीन मेथड में अगर आपको रेशो डिटरमाइन करनी है तो वहाँ पे आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कंबाइन मीन मेथड क्या आ गया, हमें तो मालूम ही नहीं है। आपको मालूम है, बस आपको याद नहीं आ रहा। आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा था कंबाइन मीन मेथड क्या होता है, कैसे होता है। मैं थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, फिर उसके बाद अपने एलिगेशन में वापस आएंगे। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 समझो जरा, कंबाइन मीन क्या है। तो मान लो आपके पास एक टाइप नंबर 1 है और कुछ टाइप नंबर 2 है। ये टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 दो डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। क्लास नंबर 1 है, क्लास नंबर 2 है। एक ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके कोई दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन दो अलग अलग चीज़ों के हमने जब टोटल नंबर काउंट करे, आप इसको क्लास के एग्जांपल से समझो। क्लास नंबर फर्स्ट और क्लास नंबर सेकंड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो आप मान लो N1 और N2 थे। ठीक है, N1 और N2 थे। तो आपने क्या करा, इनके मीन डिटरमाइन करे। क्लास नंबर 1 का मीन फाइंड करा, क्लास नंबर 2 का मीन फाइंड करा। तो क्लास नंबर 1 का मीन निकल के आया M1, क्लास नंबर 2 का मीन निकल के आया M2। फिर आपने क्या करा, सोचा कि इनको कंबाइन कर दो। ठीक है, इनको कंबाइन कर दो। सर कंबाइन क्यों करेंगे? इसको आप एग्जाम्पल को थोड़ा सा और चेंज करो। मान लो अप्लाइड मैथ्स के आपकी क्लास में दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में टोटल नंबर स्टूडेंट, सेक्शन बी के टोटल नंबर स्टूडेंट, सेक्शन ए के मीन, सेक्शन 2 का मीन। अब आपके प्रिंसिपल ने आपके टीचर को बोला कि भाई बात ऐसी है, हमें बताओ टोटल, मान लो कि नंबर्स का मीन है, तो टोटल नंबर्स अप्लाइड मैथ्स में कितने आ रहे हैं। तो आपके टीचर्स ने सोचा यार सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों हैं तो अप्लाइड मैथ्स के, दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो जब दोनों को मर्ज करके मीन डिटरमाइन किया जाएगा तो उसको बोलेंगे कंबाइन मीन। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंबाइन मीन। तो कंबाइन मीन फाइंड कैसे होगा? भाई नंबर 1 को मीन 1 से मल्टीप्लाई करो, नंबर 1 को मीन 1 से, नंबर 2 को मीन 2 से करो, N2 को M2 से करो, डिवाइड कर दो N1 प्लस में N2 से। ठीक है भाई, ये होता है कंबाइन मीन का फॉर्मूला। मान लो कि यहाँ पे कंबाइन मीन निकल के आएगा M, M इज़ नोन एज कंबाइन मीन। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो कंबाइन मीन होगा वो मीन नंबर 1 से बड़ा होगा। ठीक है, मीन नंबर 1 से बड़ा होगा और मीन नंबर 2 से छोटा होगा। ठीक है, ये कंबाइन मीन का कंडीशन होता है, ये M1 से बड़ा होगा और M2 से छोटा होगा। ये ध्यान रखेंगे और कंबाइन मीन का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। सर यहाँ पे एलिगेशन कहाँ पे आएगा? तो मैंने क्या लिखा है देखो, कंबाइन मीन मेथड में अगर आपको रेशो फाइंड करनी है तो रेशो किसकी फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट की। टू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का रेशो कितना था? आपने एक टाइप नंबर 1 के मिल्क को टाइप नंबर 2 के साथ मिक्स करा, तो टाइप नंबर 1 का मिल्क और टाइप नंबर 2 के मिल्क का रेशो कितना है? तो अगर रेशो डिटरमाइन करना है तो वहाँ पे हम एलिगेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। आपको अगर रेशो फाइंड करना है तो रेशो इसका निकल के आएगा। ठीक है, इनका रेशो निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में आपको कंबाइन मीन और मीन दे रखा होगा। तो मैंने आपको बोला कि जो मीन है वो मीन 1 और मीन 2 से बीच में आएगा। तो हम लिखा करेंगे भाई यहाँ पे मीन नंबर 1 और यहाँ पे मीन नंबर 2, यानी कि टाइप नंबर 1 का मीन और टाइप नंबर 2 का मीन। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ पे आपके पास कंबाइन मीन आएगा।
आपको आगे सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है। मैंने बोला m2 बड़ा है m से, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई m2 माइनस में m। मैंने बोला m बड़ा है m1 से, तो यहाँ पे m माइनस में m1। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी, मान लेते हैं यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे b आ गया, तो a/b आपका आंसर हो गया। ठीक है, a/b आपका आंसर हो गया। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये क्या m1 m2 n2 a2 b2 लिखे जा रहे हो, टेंशन नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। जो बच्चे बेसिक से समझना चाहते हैं उनको मैंने बताया है कि ऐसे काम करेगा। ठीक है ना। अगर आपको रेशो फाइंड करना है तो रेशो किसका, तो रेशो नंबर का। तो अगर नंबर का रेशो फाइंड करना है तो क्वेश्चन में नंबर गिवन नहीं होगा, m1 m2 और m गिवन होगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से बनेगा। बाकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैं करवाऊंगा यार, आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, स्टार्टिंग करिए अभी तो सब कुछ कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। लेकिन आपको मालूम है हमारे एग्जाम में इसी क्लास 12th में ही 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये बेसिक मेथड से होते हैं। वहाँ पे आपको ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बेसिक मेथड से सोल्व होगा। एंड जो रेशो निकल के आएगी वो मैंने बोला कि 2 ऑब्जेक्ट का रेशो निकल के आएगा, 2 का। तो अगर क्वेश्चन में 3 ऑब्जेक्ट आ गए तो वहाँ बेसिक अप्लाई करेंगे। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक से करना है। ठीक है, बेसिक चलेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में आप लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे अगर 3 ऑब्जेक्ट हों, यानी कि T1 हो, T2 हो और T3 हो। ठीक है, 3 हो, T1 T2 T3। तो T1 T2 T3 के नंबर ले लो आप। यहाँ पे N1 है, N2 है और N3 है। इनका मीन फाइंड किया गया। जो मीन वैल्यू है वो m1 है, m2 है और m3 है। तो इनका कंबाइन मीन क्या होगा भाई, व्हाट इज द कंबाइन मीन। ठीक है ना, 3 वाले का कंबाइन मीन n1 m1, n1 m1, n2 m2, n2 m2 और n3 m3, n3 और m3। इसको डिवाइड कर देंगे n1 प्लस में n2 प्लस में n3 से, यहाँ पे एडिंग आ जाएगा। तो ये वाला शॉर्टकट नहीं बन पाएगा, तो बेसिक से करना पड़ेगा। कौन से क्वेश्चन में यूज़ करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले बस आप इसको नोट करके छोड़ दो। ठीक है, फटाफट तेज़ी में स्पीड से आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन बेसिक से करेंगे, उसके बाद फटाफट स्पीड से एलिगेशन अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फटाफट एक बार आप इसको नोट कर लो। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहते हैं एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg। बेसिक से करेंगे, बेसिक से। एवरेज यानी कि मीन होता है, तो मीन दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स का 30 kg, यानी कि मीन दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, तो n1 m1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिखा भी क्लास नंबर 1 है और फिर आगे क्लास नंबर 2 होगी। क्लास नंबर 1 के टोटल नंबर और क्लास नंबर 1 का मीन। ठीक है भाई, ऐसे ही नोट करेंगे ना, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्लास नंबर 1 में कितने हैं, कितने स्टूडेंट हैं, तो 40 स्टूडेंट हैं। इन 40 स्टूडेंट्स का मीन कितना है, व्हाट इज द मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू टोटल 30 है। क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 2 में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो आप आगे पढ़ो, देखो 20 स्टूडेंट हैं। क्लास नंबर 2 का मीन वेट कितना है, तो टोटल 15 है। कितना है मेरे दोस्तों, 15 है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ क्लास कंबाइन, यानी कि कंबाइन एवरेज वेट करो, इनको कंबाइन करो। तो मान लेते हैं कि कंबाइन मीन m होगा, तो m इक्वल टू में देखो n1 m1, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 1200 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिक का मतलब इतना ही बेसिक नहीं है कि पूरा ही बेसिक चले जाएंगे, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई 1200, इनका मल्टीप्लाई 300। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n1 प्लस में n2, तो 40 और 20, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 40 प्लस में 20, यानी कि m इज़ इक्वल टू में 1500 और इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो एक एक जीरो कैंसिल, तो 150 अपॉन में 6, 150 अपॉन में 6 होता है आपका 25। ठीक है, अभी कंबाइन कितना आ गया, 25 आ गया। अब ज़रा चेक करो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये जो 25 है एक से ग्रेटर होगा, दूसरे से स्मॉलर होगा। तो 30 से स्मॉलर है और 15 से ग्रेटर है, 30 से स्मॉलर है, 15 से ग्रेटर है। भाई मैंने आपको यहाँ पे बताया एक से बड़ा होगा, दूसरे से छोटा होगा। अब अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको बोलते कि रेशो बताओ, तो किसका रेशो बोलते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बोलते।
अब क्वेश्चन को भूल जाओ आप, अब मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो। आपको बोला जाता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो बताओ, तो अगर आपको इसका रेशो फाइंड करना है, ठीक है, इसका रेशो फाइंड करना है, तो आपको ये वाला डेटा नहीं दिया होगा। हालांकि अगर अभी आप रेशो फाइंड करोगे तो 40:20 है ना, 40:20, 0 0 कैंसिल, तो 4:2, और 4:2 का मतलब है 2:1, तो फाइनल रेशो ये आनी चाहिए, है ना, फाइनल रेशो वो आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे भाई, क्लास नंबर 1 का मीन नोट करेंगे, तो क्लास नंबर 1 का मीन आ गया, क्लास नंबर 2 का मीन नोट करेंगे, वो आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, M1 आ गया, M2 आ गया, फिर इनका मिक्सचर आएगा। तो हमने जब इनको कंबाइन करा तो क्वेश्चन गिवन करेगा कि कंबाइन मीन वेट जो है वो 25 है, तो यहाँ पे 25 आ गया। अब बड़े में से छोटा माइनस करना है, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा था, M2 बड़ा है M से, तो M2 में M माइनस करा, M बड़ा है M1 से, तो M में M1 माइनस करा। बस आपको ध्यान रखना है बड़े से छोटा माइनस करना है, ठीक है, बिग वैल्यू में स्मॉल वैल्यू माइनस करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 25 माइनस में 15, 25 बड़ा है 15 से, और यहाँ पे लिख देंगे 35, सॉरी 35 नहीं है 30 है, 30 माइनस में 25, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया और यहाँ पे ऐसे लिख दिया, 25 में 15 माइनस कर दिया और 30 में 25 माइनस कर, तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ गया 10, और यहाँ पे आंसर आ गया 5। 10 और 5 को कट करके लिख देंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2:1 आपकी रेशो आ गई। यहाँ पे मैंने आपको वेरीफाई करवाया था, 2:1 आपका आंसर है। तो इतना सिंपल है गाइस, 2:1, 2:1 रेशो। तो एलिगेशन में आपको मीन नंबर 1, मीन नंबर 2, कंबाइन मीन दे रखा होगा, उसमें हम ऐसे अप्लाई कर देंगे और माइनस करके आंसर फाइंड कर लेंगे, इसी को कहते हैं एलिगेशन, ठीक है, दिस इज नोन एज एलिगेशन। और ये एलिगेशन बना कहाँ से है, तो कंबाइन मीन का शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया है, फटाफट तेजी में नोट कर लेंगे फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, 2 वेराइटीज ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइजेस, मिल्क के 2 डिफरेंट प्राइजेस आपको दे रखे हैं, उनका रेशो दिया हो, बल्कि 2:3 है, ठीक है, 2:3 है, और आगे बोला हुआ है द प्राइस ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क इज ₹10 पर लीटर, वाइल द प्राइस ऑफ सेकेंड टाइप इज ₹15 पर लीटर। 10 रुपये के मिल्क को 15 रुपये के मिल्क में मिक्स करना है, तो जब मिक्स करेंगे तो बताना है कि एवरेज प्राइस क्या है, दो वैल्यूज़ को मिक्स करना है, आपस में मिक्स करके बताना है एवरेज प्राइस क्या है, रेशो दिया हुआ है 2:3 में मिक्स करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको प्राइस, यहाँ मैं पी वैल्यू लिखता हूँ, प्राइस वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे मिल्क नंबर 1 है और यहाँ पे मिल्क नंबर 2 है। तो मिल्क नंबर 1 का प्राइस है 10 रुपीज़, और फिर आगे है आपके पास टोटल 15 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपये 15 रुपये, इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स कब मिक्स करेंगे तो रेशो आएगा, तो रेशो दिया हुआ है R4 रेशो, रेशो कितना है 2:3 है, ठीक है। अभी 2:3 आपका रेशो है, तो अब आप इस डेटा को मिक्स करके बताओ कि एवरेज प्राइस क्या होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना, एवरेज प्राइस बताना है किसका, मिक्सचर का। मिक्सचर का मतलब यही है कि इनको मिक्स करना है, तो मिक्सचर का एवरेज प्राइस क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 20 हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो गया, एडिंग करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, जो रेशो दिया हुआ है, रेशो ये है 2:3, तो 2 प्लस में 3, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 4 2 6 65 डिवाइड बाई 5 से आपका आंसर आ गया 13। यही हमने आपको बताया था कि जो 13 है वो फर्स्ट से बड़ा होगा, सेकंड से छोटा होगा। फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि यही वाला फर्स्ट होगा, फर्स्ट यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब एक से बड़ा होगा दूसरे से छोटा होगा, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड नहीं, एक एक वैल्यू से बड़ा होगा दूसरी वैल्यू से छोटा होगा। तो 13 जो है वो 10 से बड़ा है, 15 से स्मॉलर है, तो 13 जो है वो इनका कंबाइन प्राइस होगा, ठीक है ना गाइस, 13 क्या होगा, कंबाइन प्राइस होगा। या आंसर आपके सामने है, आप इसको फटाफट तेजी में नोट कर लें फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन जो है वो 3 वेराइटीज़ का है, और आप लोगों को मालूम है 3 वेराइटीज़ में बेसिक मेथड लगेगा, तो ये वाला क्वेश्चन हम इसलिए पहले कर रहे हैं। 3 वेराइटीज़ ABC ऑफ टी मिक्स टुगेदर 1:1:3, 1:1:3 रेशो में हमने A, B और C 3 डिफरेंट टाइप की चाय को मिक्स किया।
द प्राइस ऑफ टी ए 127, टाइप बी 135 एंड द मिक्सचर प्राइस, मिक्सचर दिया हुआ यानी कि कंबाइन वैल्यू दे रखी है, तो कंबाइन वैल्यू कहते हैं 152 है। तो बताइए जरा सी का टोटल प्राइस क्या था। तो देखो भाई यहाँ पे आप नोट करोगे, ए बी सी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। T1 T2 और TC, ए बी सी का रेशो दिया हुआ है आपको, यानी कि ये कितना कितना नंबर में क्वांटिटी में मिक्स किया होगा। 1 किलो मिक्स किया, 2 किलो मिक्स किया, 3 किलो मिक्स किया, 6 किलो मिक्स किया, 10 किलो मिक्स किया, कैसे मिक्स किया, तो वो रेशो दिया हुआ 113 है। ठीक है अभी क्या है, 1 1 और 3 है। ठीक है, इस रेशो में मिक्स किया। अब इनका प्राइस के बारे में बोल रखा है, जो ए का प्राइस है 127 है तो यहाँ पे 127, बी का प्राइस 135 है तो यहाँ पे 135, और सी का प्राइस आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे वैल्यू एक्स ले लेते हैं, एक्स वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, जब इन सबको कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी, इन्होंने बोला है वो है मिक्सचर का प्राइस। तो मिक्सचर प्राइस, ठीक है, मिक्सचर प्राइस जब तीनों को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर प्राइस, तो मिक्सचर प्राइस कितना है 152 है। ठीक है, मिक्सचर प्राइस कितना है 152 है। अब आप मुझे ये बताओ कि मिक्सचर प्राइस फाइंड कैसे होगा, हाउ टू फाइंड मिक्सचर प्राइस। तो आप कहेंगे सर इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई। तो भाई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 127 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 135 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, इनको डिवाइड करेंगे रेशो के सम से। ठीक है ना, नंबर, टोटल नंबर, तो नंबर का रेशो है ये, तो इन नंबर से 1 प्लस में 1 प्लस में 3, तो आपका इक्वल है 152। इसे सॉल्व करो, बनेगा 127 प्लस में 135 प्लस में 3 इंटू एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस 1 5 4 और 1 5 इक्वल टू में 152। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एडिंग करेंगे, 7 और 5 2 होगा, कैरी 1, 2 और 3 और 1 6 और 2, यानी कि 262 आ गया। 262 में एडिंग 3x इक्वल टू में 5 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 152 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 5 25 1 26, 5 1 ज़ा 5 2 7, यहाँ पे 262 प्लस में 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ से यहाँ माइनस 760 माइनस में 262, यानी कि 3 इंटू एक्स इक्वल टू 10 में यहाँ पे 8 हो गए। ठीक है ना गाइस, 10 में 2 माइनस करे 8 हो गए। 6 अब यहाँ पे 5 हो गया है तो 15 में 6 माइनस करेंगे 9, और 7 यहाँ पर 6 हो गया है तो यहाँ पे 4, तो वैल्यू x इज इक्वल टू में 498/3, यानी कि वैल्यू x इक्वल टू 3 1 ज़ा 3। ठीक है ना गाइस, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 के बाद में 19 है तो यहाँ पे 6 पे जाएगा, 3 6 ज़ा 18, फिर से यहाँ पे 6 पे 18, तो वैल्यू ऑफ x 166 आ गया। ठीक है, ये जो टाइप 3 था वो कितना था, 166 था। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों, 166 हमारा आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन हमने बेसिक मेथड से सॉल्व कर दिया है, और आपको एग्ज़ाम में भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से नोट करेंगे फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कहते हैं किस रेशो में जो राइस 40 पर केजी आता है मिक्स किया जाए 60 पर केजी में, सो डैट जो मिक्सचर का प्राइस है 52 हो जाए। राइस 1 को राइस 2 के साथ मिक्स करेंगे, 52 रुपीज़ प्राइस है, रेशो बताओ। तो भाई बता देते हैं अभी फटाफट तेजी में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे राइस नंबर 1, यहाँ पे लिख देंगे राइस नंबर 2, राइस नंबर 1 40 है, 40 40, यहाँ पे 60 60, इनको मिक्स किया गया और पता लगाया गया कि जो मिक्सचर प्राइस है वो टोटल मिला करके 52 है। 60 में 52 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, और 52 में 40 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 8 और 12 का रेशो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 4 पे कट कर देते हैं, 4 2 ज़ा और 4 3 ज़ा, ये आपका आंसर आ गया। खेल ख़त्म हो गया दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है 2:3। ठीक है ना, टाइप 1 टाइप 2 मिक्सचर रेशो, आंसर आ गया। बस ध्यान ये रखना है कि माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, बड़े में छोटा माइनस 8, बड़े में छोटा माइनस 12, तो आंसर आ गया 2:3। देखिए ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है,
₹25 के राइस को ₹45 के राइस पे मिक्स करा, 25 को 45 में मिक्स करा और मिक्सचर का प्राइस जो है वो 40 है। तो बताइए कौन सी रेशो में मिक्स करा। बहुत आसान है, यहाँ पे लिखेंगे भाई राइस नंबर 1, यहाँ पे लिखा राइस नंबर 2। राइस नंबर 1 है 25 और 45, 25 और 45 इन्हें मिक्स किया गया तो टोटल आया 40। बड़े में छोटा माइनस करेंगे, 45 में 40 माइनस करेंगे 5, 40 में 25 माइनस करेंगे तो 15। ठीक है ना भाई, 40 में 25 माइनस करेंगे तो 15। रेशो फाइंड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, तो 1:3 आपका आंसर है। ठीक है भाई, क्या आंसर है 1:3। वेरी 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 सिंपल। ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, फटाफट स्पीड से उड़ा देना आप। माइनस रेशो आंसर, माइनस रेशो आंसर। ठीक है, फटाफट तीजी में इसको नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ राइस इज 85। पहले टाइप का कॉस्ट दिया हुआ है 85 है, कॉस्ट ऑफ अदर 125, दूसरे का 125 है, दोनों को मिक्स करा है 2:3 में। तो प्राइस ऑफ मिक्स राइस बताओ, मिक्स करने के बाद का प्राइस बताओ, यानी कि कंबाइन मीन बताओ। क्या बताना है मेरे दोस्तों, कंबाइन मीन वैल्यू फाइंड करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से भी करवाता हूँ, एलिगेशन से भी करवाता हूँ, दोनों से करवाता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं राइस नंबर 1। ठीक है भाई, राइस नंबर 1 और राइस नंबर 2। तो राइस नंबर 1 की कॉस्टिंग आपको 85 बोली हुई है, तो 85 85 और यहाँ पे 125। ठीक है, इन्हें आपने मिक्स करा, मान लो कि ये वैल्यू x आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, ये वैल्यू x आ गई। तो अगर ये x वैल्यू आ गई तो आप लोगों को ये मालूम है, क्या मालूम है आपको, आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ किया होगा, और सब्ट्रैक्शन के रूल के बाद में यहाँ पर आंसर निकल के आया 2:3। ठीक है ना भाई, हमने जो अभी तक क्वेश्चन करे हैं वो कैसे करे हैं, बिग में स्मॉल माइनस करते थे, ये वाली x में से वो वैल्यू माइनस करते थे, यहाँ पे कट पिट करके रेशो फाइंड करते थे। तो अब आपको रेशो दिया हुआ है 2:3, तो अब आप देखो कि यहाँ पे ये दो वैल्यू कैसे आएगी। तो आपको मालूम है कि ये वाला जो वैल्यू x है, इनमें से एक वैल्यू से बड़ा है और एक वैल्यू से छोटा है। तो ध्यान से देखना, 100% जो x है 125 से स्मॉलर है। ठीक है ना, 125 से स्मॉलर है, और जो x है वो 85 से बिगर है। ठीक है, 85 से बिगर है। तो हमें यहाँ पे बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो 125 बड़ा है, तो बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो 125 माइनस x आएगा। और 85 से बड़ा है, तो बड़े में छोटा माइनस करेंगे, x में 85 माइनस कर देंगे, x माइनस में 85 कर दे। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम रट्टा मार लेते हैं, रट्टा नहीं मारना है, बिग में स्मॉल माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। और उसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है कि जो x है वो एक से बड़ा होगा, दूसरे से छोटा होगा। एक बार मेरे साथ बोलो, एक से बड़ा दूसरे से छोटा, दूसरे से छोटा पहले से बड़ा। तो अगर 125 से छोटा है तो 101% 85 से बड़ा होगा। सही बात है, गलत बात है, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो बस अब आप सोल्व कर दो। ठीक है ना, इनका जब रेशो फाइंड करेंगे तो वो 2:3 है, और रेशो फाइंड करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक है, 125 माइनस में x डिवाइड बाय x माइनस में 85, ये जो रेशो है वो ये है, 2 और 3 है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिख दिया। अब आप कहेंगे सर अगर हम इसको 3 और 2 लिख दें, नहीं, 3 और 2 नहीं लिखना भाई, आपने यहाँ से यहाँ डिवाइड करा तो यहाँ से यहाँ ही तो डिवाइड करेंगे ना, समझ रहे हो। इसको इससे डिवाइड करा तो इसी को तो इससे डिवाइड करेंगे ना। आप कह रहे हो सर इसको इससे डिवाइड कर दो फिर इसको इससे डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं करना। इसको इससे डिवाइड करा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करो। अब 125 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 3 इंटू एक्स इक्वल टू में 2 इंटू एक्स माइनस में 2 इंटू में 85। ठीक है, ध्यान से, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और 3 माइनस में 3 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 5 ज़ा विल बी 10 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16 1 17। ये माइनस वहाँ जाके प्लस होगा, यानी कि 2x में एडिंग कर देंगे 3x, 170 यहाँ पे प्लस होगा, तो 375 प्लस में 170, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 5x, 5 में 0 5 हो गए, 7 में 7 4 हो गए कैरी 1, 3 और 2 5 हो गए, यानी कि x इक्वल टू 545 को डिवाइड कर देंगे 5 से,
तो x इक्वल टू में 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 9 जा 45, तो जो कंबाइन वैल्यू है वो 109 है। मेरे दोस्तों कंबाइन वैल्यू कितनी है? 109 है। और ये वैल्यू मैंने आपको फाइंड करवाई है बाय एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन से ऐसे करेंगे। तो सर बेसिक से कैसे करेंगे? बेसिक से भी देख लो भैया, टेंशन मत लो आप। ठीक है, बाय बेसिक मेथड से कैसे करेंगे वो भी देखो आप। तो यहाँ पे लिखोगे राइस नंबर 1, यहाँ पे लिखोगे राइस नंबर 2। ठीक है, इनका रेशो आपको दिया हुआ है 2:3। यही है ना मेरे दोस्तों, रेशो 2:3। 2:3 को आपके यहाँ पे प्राइस वैल्यू दे रखी है इनकी, तो प्राइस यहाँ से लिखता हूँ 85 125, तो 85 और 125। ठीक है, तो जो मिक्सचर प्राइस है वो क्या बनेगा? इनका मल्टीप्लाई, तो 85 इंटू में 2, इनका मल्टीप्लाई 125 इंटू में 3, एडिंग, डिवाइड बाय रेशो का सम, ये 2 और 3 का सम, तो 2 प्लस में 3, तो m इज इक्वल टू में देखो यही तो आ गया यहाँ पे, ये देखो यही तो है, देखो 85 इंटू 2 ये रहा 170, तो यहाँ पे 170, फिर 125 इंटू में 3 ये वाला 375, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, देन अगेन m इक्वल टू, इन दोनों को एडिंग करा अपन ने। ठीक है, यहाँ पे भी एडिंग करा था, ये रहा एडिंग पे 545, 545 को 5 से डिवाइड करेंगे, वही सेम डिवाइड करा था, 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 9 जा 45, तो ये बेसिक से आ गया। बेसिक से भी आपके सामने है, एलिगेशन से भी आपके सामने है, लेकिन ध्यान रखना जब वैल्यू 3 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना, वैल्यू जब 3 में डिवाइड होगी तो वहाँ पे एलिगेशन नहीं लग पाएगा। एलिगेशन 2 वाले में लगता है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, जैसे आपको समझ आए वैसे करो। ठीक है गाइस, लेकिन कोशिश करनी है कि दोनों समझ जाओ। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये समझोगे तो चाहे 3 वैल्यू हो चाहे 4 वैल्यू हो, कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे। ये वाला तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन 2 वाला आएगा, और 2 वाला क्वेश्चन ऐसे कर देना फटाफट स्पीड से। देखिए गाइस, क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे हमने टाइप चेंज करा है। क्वेश्चन कहता है इन व्हाट रेशो 42 रुपीज़ पर केजी मस्ट शॉपकीपर मिक्स विथ शुगर 24 रुपीज़ पर केजी। 42 रुपये की चीनी को मिक्स करना है 24 रुपये की चीनी में, सो डैट बाय सेलिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, सेलिंग सेल करना है, बेचना है, कितने का बेचना है? 40 रुपये का, 40 रुपये का बेचना है, और प्रॉफिट कमाना है 25%। ठीक है ना, 45 रुपये का बेचना है, सॉरी 40 रुपीज़ का बेचना है और प्रॉफिट कमाना है 25%। यानी कि मेरे दोस्तों ये आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। यहाँ पे आप नोट करोगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर आपको दिया हुआ है कुल मिलाकर के 40 रुपीज़। कितना दिया हुआ है? 40 रुपीज़। और बाकी के जो वैल्यू उनको देखो क्या लिया हुआ है, शुगर की कॉस्टिंग दे रखी है, चीनी की कीमत। तो चीनी की कीमत का मतलब है कॉस्ट प्राइस, सीपी दिया हुआ है। तो सीपी वाले क्वेश्चन में एसपी नहीं चलेगा, सीपी वाले क्वेश्चन में सीपी होना चाहिए, एसपी वाले क्वेश्चन में एसपी होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में 2 सीपी हैं, सीपी सीपी, तो जो ये वाला एसपी है इसको सीपी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये वाला जो एसपी आपको दिया हुआ है इसको सीपी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एलिगेशन अप्लाई करेंगे। डेट इज मैंने बोला कि यहाँ पे टाइप चेंज है। क्या चेंज है? यहाँ पे कंबाइन मीन का एसपी दिया हुआ है, इसके अगले वाले क्वेश्चन में भी कंबाइन मीन का एसपी दे रखा होगा। तो जब भी एग्जाम में कंबाइन मीन का एसपी दे रखा होगा, सबसे पहले उसको सीपी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ठीक है भाई, आपको यहाँ पे गेन प्रतिशत दिया हुआ है, गेन परसेंटेज दिया हुआ है। तो गेन परसेंटेज कितना है? 25% है। ठीक है ना भाई, गेन परसेंट कितना कह रहे हैं? ये 25% कह रहे हैं। एंड आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर जो गेन परसेंट का फॉर्मूला है वो है गेन, ठीक है, प्रॉफिट यानी कि गेन को डिवाइड कर दो कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आपको क्वेश्चन कह रहा है भाई 25 है। ठीक है ना भाई, गेन परसेंट कितना है? 25% है। तो गेन अपॉन में सीपी इंटू में 100 इक्वल टू में 25। तो भाई अब क्या करोगे ध्यान से देखो, ये गेन का वैल्यू बताओ जरा क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकल के आता है? एसपी माइनस सीपी। 100 में खरीद के लाए, 120 में बेचा, तो सेलिंग प्राइस 120 माइनस में सीपी 100, 20 रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप इस गेन वाले का फॉर्मूला लिख दो, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस में सीपी। तो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी अपॉन में सीपी इक्वल टू में 100 वहाँ आ जाएगा, 25 डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 4।
तो यहाँ पे लिख दिया 1/4। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है 40, तो 40 माइनस में CP अपॉन में CP इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस में 4CP इक्वल टू में 1CP। CP में जाके प्लस होगा तो CP प्लस में 4CP है ना, मैंने बोला ना प्लस होगा, तो 4CP यहाँ पे 160, यानी कि 5CP इक्वल टू में 160। सो CP इक्वल टू में 160 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो बनेगा ये 5 3 ज़ा 15। ठीक है ना मेरे दोस्तों, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो 32 रुपीज़ का CP है। जो आपको 40 SP दिया हुआ है उस 40 में जो CP है वो 32 है, और हमें क्वेश्चन में CP चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 42 है यहाँ पे एक वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू 42 है शुगर नंबर 1 और यहाँ पे शुगर नंबर 2। इन्हें मिक्स करा, तो मिक्स करने के बाद आप लोग पहले गलत लिख सकते थे 40, तो 40 को हमने गलत करा और यहाँ पे नोट करा CP। तो CP कितना है भाई, CP 32 है। H2 कितना है, H2 24 है। ओके, H2 वैल्यू है टोटल मिला के 24। ठीक है भाई, H2 24 है, S1 42 है, यहाँ पे CP आएगा, SP नहीं आएगा। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ब्लू पेन से लिख देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4040। जो बच्चे 4040 लिखेंगे वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि 4040 SP है। यहाँ लिख दोगे यहाँ, ठीक है, यहाँ CP चाहिए, यू नीड CP हेयर। कॉस्ट प्राइस क्या है वो चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ CP चाहिए। और CP कितना है, CP हमने पता लगाया 32 रुपीज़ है। और कैसे पता लगाया, तो CP की कैलकुलेशन ये रही, ठीक है, ये पूरी की पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन है आपके CP की। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर SP दिया है तो CP पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको फटाफट सॉल्व कर दो। 42 में 32 माइनस करेंगे, यहाँ पे 10, 32 में 24 माइनस करेंगे, 12 में पहले ना 12 में 4 माइनस करे 8, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे ये वाला आ गया। 8 और 10 का रेशो 4 पे 2 पे काट दो, 2 4 ज़ा और 2 5 ज़ा, ये आपका आंसर है। ठीक है, 4:5 आपका आंसर है। 42 रुपये की चीनी को 24 रुपये की चीनी में 4:5 के अनुपात में मिक्स किया जाएगा, 4:5 रेशो में मिक्स करेंगे। ठीक है, सो डैट 32 रुपीज़ में बेच सकें और अपना कितना है 8 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा सकें। 40 SP है, 32 CP है, तो 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था इसके अंदर ये वाला, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, इस क्वेश्चन में भी आपको SP दिया होगा, तो ज़रा रीड कर लो आप। इन व्हाट रेशो राइस का कौन सा रेशो होना चाहिए जो 40 रुपीज़ पर kg मिक्स किया जाए 55 रुपीज़ पर kg के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई 40 और 55 है। ठीक है, 40 और 55 है, यहाँ पे राइस नंबर 1 है और यहाँ पे राइस नंबर 2 है। इनको हमें मिक्स करना है। अगर हम क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर कर दें, बिल्कुल ही नादान बच्चों की तरह सॉल्व करें, तो यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी है 6060, लेकिन आगे भी लिखा हुआ है सेलिंग द मिक्सचर फॉर 60 एंड गेन इज़ 25%, यानी कि यहाँ पे 60 गलत लिखा हुआ है, 60 यहाँ पे SP है। ठीक है, ये क्या है, SP है। तो हमें अब इस SP को किस में चेंज करना है, CP में चेंज करना है, और वो CP यहाँ पे कॉपी करना है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई जो SP है वो SP हमें दिया हुआ है 6060। फिर यहाँ पे लिखेंगे भाई गेन परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है ना, गेन परसेंटेज दिया हुआ है 25% दिया हुआ है। गेन का फॉर्मूला लिखेंगे भाई गेन, ठीक है, गेन को डिवाइड करेंगे CP से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा टोटल 25। गेन का मतलब है SP माइनस में CP, SP माइनस CP अपॉन में CP इक्वल टू में 25 डिवाइड बाय 100, यानी कि आंसर आया 1/4। तो SP हमें क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, माइनस में CP डिवाइड बाय CP, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 60 240, 240 माइनस में 4CP इज इक्वल टू में CP। ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा, गलत कह दिया, ये यहाँ से यहाँ पे प्लस होगा, 4 + 1 5, तो 5CP इक्वल टू में 240, यानी कि CP इज इक्वल टू 240 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो CP इक्वल टू में
5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 48 वैल्यू आ गई। ठीक है ना, सीपी कितना है 48 है, यानी कि 60 की जगह पे यहाँ पे 48 आएगा। अब माइनस करेंगे 48 में 40, तो 48 में 48, 55 में 48, 15 में 8 माइनस करेंगे तो 7। ठीक है ना, रेशो आ गया 7:8। या आगे डिवाइड तो होगा नहीं, तो 7:8 हमारा आंसर है। आप इसको एक बार देखिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। लेकिन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको एसपी दिया था, सीपी फाइंड करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है गाइज, ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉफिट वगैरह के ऊपर है। कहते हैं शॉपकीपर ने मिक्स करा वीट वन कॉस्टिंग 160 रुपीज़ एंड द अदर वीट कॉस्टिंग 200 रुपीज़। 200 रुपये के वीट को, गेहूं को 160 रुपीज़ के गेहूं में मिक्स करा। और किस रेशो में मिक्स करा, तो 5:3 में मिक्स करा। ही सेल्स द मिक्स वैरायटी 210, बेचता है 210 में। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे एसपी दिया हुआ है। ठीक है, बेचेगा तो एसपी दिया हुआ है आपको। ठीक है, कितने में बेचेगा, तो 210 में बेचेगा। एसपी इज 210। अगर आप लोगों के पास मिक्सचर का सीपी हो, भाई सिंपल सी बात है ना यार, एसपी में सीपी माइनस करेंगे प्रॉफिट आएगा। तो सीपी अगर अपने पास आ जाए, ठीक है ना, सीपी अगर अपने पास आ जाए तो सीपी से प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट को फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में, क्योंकि प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस में सीपी। एसपी दिया हुआ है 210, 210 में सीपी माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब सीपी कैसे फाइंड करें, याद करो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको सीपी फाइंड करना सिखाया है, मिक्स्ड प्राइस। मिक्स प्राइस क्या बनेगा, तो वो क्वेश्चन कहता है 160 और 200। ठीक है ना, 160 वाले को 200 में मिक्स करा, और इसको मिक्स करने पे मान लो यहाँ पे x वैल्यू है ये। ठीक है, x वैल्यू में मिक्स करा, तो x वैल्यू मिक्स करने के बाद रेशो बनी है इसकी 5:3। ठीक है भाई, कितनी रेशो बनी है, 5:3 बनी है। और आपको हमने ये एक्सप्लेन करा था कि जो ये x वैल्यू है, इनमें से एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। तो x वैल्यू 100% मेरे दोस्तों 200 से स्मॉलर होगा। ठीक है ना, 200 से स्मॉल होगा, और 160 से लार्ज होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस करोगे, इसको थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बाइफर्केशन कर दो, माइनस वाली वैल्यू आएगी। 200 बड़ा है, ठीक है, 200 बड़ा है, तो 200 में x माइनस, तो 200 में x माइनस। और यहाँ पे x बड़ा है, तो x में ये माइनस, तो x में -160। यहाँ से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 200 माइनस एक्स पे डिवाइड करेंगे x माइनस 160, तो ये इक्वल है, यहाँ से यहाँ डिवाइड करेंगे 5/3 के। तो यहाँ से अब x फाइंड करेंगे। ठीक है, x वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो x वैल्यू आएगी वो हमारा CP होगा। बल्कि आप यहाँ पे नोट कर दो, लेट CP इज इक्वल टू x, और वो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। फटाफट तेजी में क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 600, माइनस में 3x इक्वल टू 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को 160 से करेंगे 15 16 80। ठीक है ना भाई, 15 16 80 और 0, ये यहाँ से यहाँ पे प्लस होगा, तो 8 और 6 1400 इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि 8x। तो वैल्यू बनी x इज इक्वल टू में 1400 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है भाई, 1400 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1400 को 8 से डिवाइड करना है, 8 बन जा 8, माइनस करा यहाँ पे 6, इसको नोट करा 0, फिर यहाँ पे 7 पे गया ये 56, माइनस करेंगे यहाँ पे 4, फिर ये वाला 0, 5 पे 175 आ गया। ठीक है भाई, डिवाइड करने पे 175 आ गया, तो CP वैल्यू 175 है। ठीक है, यहाँ पे 175 है, 210 में माइनस करेंगे, 210 और 175, 10 में 5 5, 10 में 7 3, तो 35 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है भाई, 35 रुपीज़ का प्रॉफिट है। क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज बताओ, तो आप लिख दोगे भाई प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू में प्रॉफिट, और प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे CP से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो प्रॉफिट है 35, CP है अपना 175, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 7 पे कट कर देते हैं, 7 5 ज़ा, और 7 2 ज़ा 14, और 7 5 ज़ा 35। ये 25 बन जा 25, 25 4 जा 5 4 जा 20,
तो 20% जो है वो प्रॉफिट है। ठीक है भाई, 20% इज़ द प्रॉफिट वैल्यू। आप इसको देखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीपी पहले फाइंड करा एलिगेशन लगा के, फिर सीपी में यहाँ पे एसपी माइनस करा, फिर उसको प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करा। सो ये प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, कल को हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि भाई लॉस परसेंटेज बताओ, तो लॉस का मतलब वहाँ पे सीपी एसपी से बड़ा आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, हालांकि आएगा नहीं, अगर आया तो आप कर लेना ऐसा बना के। ठीक है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन आप पूरा देख लो, फुल फ्लैश क्वेश्चन था। फिर हम बढ़ेंगे एक और नए टाइप पे। देखिए गाइस, नए टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ शुगर, हाउ मैनी किलोग्राम, क्वांटिटी पूछ रहा है। हाउ मैनी किलोग्राम्स, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, कितना किलोग्राम एट 360 रुपीज़ पर केजी। यानी कि एक शुगर जो है वो 360 रुपीज़ पर केजी आता है, तो उसका कितना ग्राम, कितना किलोग्राम मिक्स किया जाए 42 केजी के साथ। 42 रुपये की शुगर में जो 360 रुपीज़ पर केजी शुगर आती है उसको मिक्स करना है, और 42 रुपीज़ पर केजी वाली शुगर जो है वो 310 की आती है। ज़रा ध्यान से समझो आप इसको। ठीक है, क्या कह रहा है ये, यहाँ पे मैंने लिख दिया है शुगर नंबर 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया है शुगर नंबर 2। ठीक है, शुगर नंबर 1 और शुगर नंबर 2। तो शुगर नंबर 1 कहते हैं ये 360 रुपीज़ पर केजी है, 360 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, और ये 310 रुपीज़ पर केजी है। तो क्वेश्चन कह रहा है इसका कितना क्वांटिटी इसके 42 किलो, यानी कि S2 जो है वो 42 किलो है। ठीक है, कितना क्वांटिटी 42 किलो के साथ मिक्स करें। अरे भाई, इसका कितना क्वांटिटी, तो मान लेते हैं इसका x क्वांटिटी, x केजी। ठीक है, तो इसका x केजी जो इतने में आता है, 42 केजी जो इतने में आता है, उनको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद में जो मिक्सचर का प्राइस आएगा वो कितना, देखो साफ साफ लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। पहले के क्वेश्चंस में सीपी नहीं लिखा था, एसपी लिखा था, एसपी को कन्वर्ट किया था। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर 325, यानी कि हमने जब इनको मिक्स करा तो वो 325 है। ठीक है भाई, 325 है। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, रेशो आ जाएगा, और जो रेशो होगा वो क्वांटिटी का ही होगा। किसका होगा रेशो, क्वांटिटी का होगा। तो उन रेशो में यहाँ से कंपेयर करके x फाइंड करेंगे। पहले माइनस करो, बड़े में छोटा माइनस करो, 360 में यह माइनस करो, तो आप कहेंगे सर ये आंसर बन जाएगा 35। ठीक है ना भाई, यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो 35, यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे फटाफट तेजी में, 5 में 0 माइनस करेंगे 5, 2 में 1 माइनस करेंगे 1, 15 और 45, सॉरी 15 और 35। ठीक है भाई, 15 और 35। तो इसका रेशो फाइंड कर लो फटाफट। यहाँ पे बन जाएगा ये 3 और यहाँ पे बन जाएगा ये 7, 5 के टेबल पे कट करने पे 3 और 7। तो ये 3 और 7 आपको यहाँ पे x और 42 दिया हुआ है। ये 3 और 7 कितना है भाई, x और 42 है। तो बताओ x क्या है। तो हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ डिवाइड करा, यानी कि x को डिवाइड करा 42 से। तो आप भी यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दोगे, इक्वेट कर दोगे 3/7 से। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, यानी x की वैल्यू बन गई 6 इंटू में 3, और 6 इंटू 3 का मतलब है 18, यूनिट है केजी। तो भाई 18 किलो मिक्स करना पड़ेगा। कितना किलो मिक्स करना पड़ेगा दोस्तों, 18 केजी मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, 18 केजी शुगर मिक्स करनी पड़ेगी जो इतने में आती है, 42 केजी के साथ जो इतने में आती है, सो डैट कंबाइन करके इतने में सेल हो जाए। ठीक है गाइस, ओके। तो इसके अंदर आपको क्वांटिटी डिटरमाइन करना था। तो इस टाइप का अगर आप हेडिंग लिखना चाहें तो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है। अगले क्वेश्चन में भी अपने को क्वांटिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार आप इसको पहले नोट कर लो। देखिए गाइस, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहते हैं बाय मिक्सिंग 20 kg राइस एट द रेट 50 पर केजी। ठीक है, 20 किलो चावल जो 50 रुपये पर केजी आते हैं, उनको मिक्स करना है 30 केजी राइस में। किसमें मिक्स करना है, 30 केजी राइस में। द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 56 रुपीज़ पर केजी, यानी कि दोनों प्राइस को मिक्स करा, दोनों चावल को मिक्स करा तो 56 है। तो बताइए कि 30 रुपीज़ पर केजी का जो प्राइस था वो कितना है। तो देखो भाई, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है
यहाँ पे लिख देंगे राइस नंबर 1, यहाँ पे लिख देंगे राइस नंबर 2। ठीक है, ध्यान से स्टेटमेंट को समझेंगे। बाय मिक्सिंग 20 kg राइस, जो कि 50 रुपये में आता है। तो यहाँ पे कॉस्टिंग आ गया भैया 50 रुपये में आता है। और ये क्वांटिटी है कितना, ठीक है, R1 की क्वांटिटी कितनी है, कितना मिक्स है किया है, 20 मिक्स किया है। ठीक है भाई, 20 kg मिक्स किया है ये वाला, दिस इज 20 kg। तो 20 kg राइस जो 50 रुपये में आता है, इसको मिक्स करा, कितने मिक्स करा, 30 kg के साथ मिक्स करा। तो R2 आपने लिया 30 kg। ठीक है भाई, कितना लिया आपने, 30 kg लिया। तो 30 kg मिक्स करा, तो इसका प्राइस बताओ। लास्ट में देखो लिखा हुआ है फाइंड द प्राइस, इसका प्राइस बताओ। तो मान लो भाई एक्स प्राइस है, ठीक है, एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्राइस है। तो जब इनको मिक्स करा, ठीक है, मिक्स करा, मिक्स करने का प्राइस क्या है, तो मिक्स करने का प्राइस 56 है। देखो लिखे ना, मिक्सिंग प्राइस कितना है, 56 है। तो बस मेरे दोस्तों माइनस करके रेशो फाइंड कर लो। ठीक है, 56 जो है वो इससे बड़ा है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा ये 56 माइनस में 50। अब आपको पता है 56 अगर एक से बड़ा है तो दूसरे से छोटा होगा, 56 50 वाले से बड़ा है तो इस वाले से छोटा होगा। तो यानी कि यहाँ पे x माइनस में 56 होगा। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करोगे तो x माइनस में 56, ये ऐसे एरो लगा दो, यहाँ पे एरो लगा दो, x माइनस 56 और यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है भाई, x माइनस 56 और यहाँ पे x आ गया। तो इनका जो रेशो है वो इन रेशो के इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो इनका जो रेशो है वो इस रेशो के इक्वल होगा। तो बताइए x क्या है। तो आप लिखेंगे भाई 2020 को डिवाइड करेंगे 3030 से, तो ये इक्वल होगा x माइनस में 56 अपॉन में 6 के। 0 कैंसिल, 3 पे ये कैंसिल, यहाँ पे 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 4 इक्वल टू में x माइनस में 56, ये यहाँ पे प्लस हो गया, तो x इक्वल टू में 6060। ठीक है, वैल्यू रुपीज़ है इस बार। ठीक है भाई, ये वाला वैल्यू कितना है, रुपीज़ है, प्राइस है, तो 60 रुपीज़ पर किलो आता है ये। ठीक है, जो 30 किलो चावल मिक्स किया है वो कितने में आता है, 60 रुपीज़ में आता है। तो ये वाले क्वेश्चन में भी हमने एक तरह से वैल्यू फाइंड करा है। ठीक है, इनमें से कोई एक वैल्यू हिडन था वो हमने फाइंड करा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेगा, आप एक बार इसको नोट करें, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ओके गाइज, देखिए गाइज, ये क्वेश्चन हमने ना आपके CBSE हैंडबुक से उठाया है, तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं आपको हर एक टाइप, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अपने तरीके से कराऊंगा। आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कौन सी बुक का कब करवा दिया, लेकिन 100% हर बुक कवर हो जाएगी। तो करवाऊंगा अपने तरीके से, पहले आसान, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर सबसे मुश्किल, ऐसे करके। तो एक क्वेश्चन पढ़ो, एवरेज सैलरी, एवरेज यानी कि मीन, तो मीन सैलरी पर हेड ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री इंक्लूडिंग सुपरवाइजर और लेबर। स्टाफ में कौन कौन है, तो सुपरवाइजर है और लेबर है। इनका जो एवरेज फाइंड किया गया वो कितना है, 5750 है। ये सुपरवाइजर और लेबर दोनों का है, यानी कि कंबाइन है, तो ये कंबाइन मीन है। ठीक है, कंबाइन वैल्यू है, कंबाइन वैल्यू यहाँ पे आती है, ऐसे करके लिख देंगे 575 और 0। यहाँ पे लिख दो भाई सुपरवाइज़र और लेबर। ठीक है भाई, सुपरवाइज़र और लेबर। आगे लिखा हुआ है एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र का एवरेज सैलरी कितना है, 20,000 है। ठीक है भाई, कितना है, 20,000 है, यहाँ पे लिख दिया भाई 20,000 है। ठीक है ना, ये सुपरवाइज़र का 20,000 है। एंड द लेबर 5,000, लेबर को कितने कम दे रहे हैं, ये लेबर का एवरेज कितना कम है। ठीक है ना, यहाँ पे 5,000 आ गया। ठीक है भाई, 5,000 ये लेबर का एवरेज आ गया, ये कंबाइन आ गया। इनको माइनस करेंगे तो रेशो आ जाएगा, यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो ये वाला 750 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो ऐसे इसको यहाँ लिखो। ठीक है ना, 19 में 5 माइनस करेंगे, 19 में 5 14 और 250, ये वैल्यू बनी, ये और ये वैल्यू बनी। ठीक है, 750 और 14250 वैल्यू आई है। अब क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ लेबर इन फैक्ट्री, फाइंड द नंबर ऑफ लेबर इन फैक्ट्री। तो मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है, लेबर की x वैल्यू मान लो, x वैल्यू पता लगानी है, और सुपरवाइज़र का टोटल दिया हुआ है, सुपरवाइज़र टोटल कितने हैं, 4 हैं। ठीक है भाई, सुपरवाइज़र कितने हैं अभी, टोटल 4 हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ का रेशो,
यानी कि 4 को डिवाइड कर देंगे x से, ठीक है भाई, 4 को डिवाइड कर देंगे x से, तो ये यहाँ से यहाँ रेशो के इक्वल होगा, यानी कि इक्वल होगा ये 750 डिवाइड बाय 14250 के। अब यहाँ पे पता लगाना है x कितना आएगा, ठीक है भाई, कट पिट करना पड़ेगा, करते हैं। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू कट हो गई, 0 0 कट हो गया, ठीक है अभी 142575 25 पे कट करें क्या? सर कैसे डिवाइड करें, बहुत बड़ा नंबर है। अरे यार सोचना नहीं होता है, डिवाइड करो फटाफट, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो तेजी में, 5 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5 15, और यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा पूरा। पहले 5 इंटू में 2 आएगा, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 के बाद 42, 42 का मतलब है 8 आएगा, तो 5 8 जा 40 और फिर 5 आएगा, ठीक है भाई। अब ट्राई करो पूरे 15 के टेबल पे ही डिवाइड हो जाइए, हो जाएगा पूरा 15 पे डिवाइड करो, देखो ट्राई करो। 15 1 जा 15, यहाँ पे 15 1 जा 15, 28 में 15 माइनस कर दो, 28 में 15 माइनस कर दो, यहाँ पे वैल्यू 3 हो गई और यहाँ पे 1 हो गई, 135, ठीक है भाई। कितना आ गया, 135 आ गया। 135 कितने पे आता है, 9 पे आता है, 15 9 जा 135, ठीक है, 15 9 जा 135, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू में 4 इंटू में 19, तो 4 इंटू 19 होता है 76, तो ये आपका आंसर आ, ठीक है भाई। ये लेबर कितने हैं टोटल मिला करके 76 है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, वेरी वेरी सिंपल। एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे, फटाफट से आप एक बार इसको नोट कर लो। और इस कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 101% करनी पड़ेगी। देखिए गाइज ये क्वेश्चन भी टोटल क्वांटिटी का ही है। तो कहते हैं शॉपकीपर के पास 1 क्विंटल वीट है, 1 क्विंटल वीट में से कुछ 18% के गेन पे बेचा गया है और बाकी का 28% भी गेन पर बेचा गया है। यानी कि इन्होंने क्या करा, देखो इनके पास 1 क्विंटल टोटल मिला करके वीट था, तो इन्होंने इसमें से कुछ हिस्से को 18% के प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे हिस्से को 28% के प्रॉफिट पे बेचा। ये भी प्रॉफिट में बेचा, वो भी प्रॉफिट में बेचा, और जब इन दोनों प्रॉफिट को मिक्स करा तो यहाँ पे भी प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट आ गया, 24 आ गया, ठीक है अभी 24% आ गया। तो परसेंटेज 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 हटा देंगे और एलिगेशन में हम यहाँ पे नोट करेंगे भैया कुछ वैल्यू 18 में गई है, कुछ वैल्यू 28 में गई है। जब इनको मिक्स किया गया तो पता चला कि ओवरऑल 24 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट, 18 का प्रॉफिट, 24 का प्रॉफिट और कुल मिलाकर के 24 का प्रॉफिट। 18 का प्रॉफिट, 28 का प्रॉफिट, कुल मिलाकर के 24 का प्रॉफिट। तो कह रहे हैं क्वांटिटी बताओ कि 18 और 28 में कितना क्वांटिटी सेल हुआ था, ठीक है ना, कितना क्वांटिटी सेल हुआ था। तो यहाँ पे लिख लो भाई 1 क्विंटल का मतलब है 1000 kg, ठीक है, कितना है 1000 kg, 1000 किलो इनके पास वीट था। तो इस 1000 किलो में यहाँ पे कितना बेचा और यहाँ पे कितना बेचा, तो पहले माइनस करो, रेशो फाइंड करो। यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 4 और यहाँ पे आएगी 6, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ माइनस करा 4, यहाँ से यहाँ माइनस करा 6, 4:6 का मतलब है 2:5, ठीक है भाई 2:5 रेशो आ गई है। यानी कि ये 2 शो कर रहा है 18% को और 5 शो कर रहा है 28% को। तो ये जो 1000 किलो है इसको 2:5 में डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो एट 18%, 18% के प्रॉफिट में कितना बेचा, तो 2 बेचा, ठीक है, कितना बेचा भाई, 2 बेचा, तो 2 डिवाइड बाय इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम, अरे यहाँ पे 3 आएगा ना यार, 3 आएगा, 2:3 आएगा ना, 2 2 जा 2 3 जा, तो 2:3, इसका सम टोटल 5, 2 और 3 5, मल्टीप्लाई टोटल कितना है 1000 है। तो 5 के टेबल पे ये कटेगा, यहाँ पे 2 0 20 पे 0, मल्टीप्लाई दोनों करेंगे तो 400 आ गया, ठीक है भाई। यानी कि कहने का मतलब है कि 18% के प्रॉफिट पे 400 किलो गेहूं बेचा गया था। 28 वाला बताना है तो यहाँ पे लिख देंगे एट 28%, 28% इस 3 को शो कर रहा है, तो 3 डिवाइड बाय दोनों का टोटल 5 इंटू में 1000, 5 पे कटेंगे 2 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 किलो आ गया, ठीक है भाई, कितना आ गया, 600 किलो आ गया। तो 18% पे इतना और 28% पे इतना वैल्यू सेल किया जाएगा,
सिंपल क्वेश्चन है, क्वांटिटी का क्वेश्चन है, सिखाया है आपको, ठीक है ना। रेशो तो सिंपल ही है, रेशो में डाउट है तो आपको तो मालूम ही है यार। मान लो कि आपको 1000 रुपया ठीक है, 1000 रुपया आपको ए और बी में डिवाइड करना है और 2:3 में डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? ए को कितना मिलेगा? तो 2 डिवाइड बाई टोटल, 2 डिवाइड बाई 5, और 1000 को डिवाइड करना है तो 1000, ठीक है ना। इसी तरह बी को कितना मिलेगा? तो 3 डिवाइड बाई 5, टोटल 5 इंटू में 1000। यही मैंने वहाँ पे करा, ठीक है ना। इसी तरह हमने यहाँ पे करा। तो सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कहीं डाउट होगा यार आपको। एलिगेशन अप्लाई करा, रेशो फाइंड करी, इस रेशो में टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ पहले जैसा ही है, बल्कि कुछ कुछ नहीं, पूरा ही पहले जैसा है। कहते हैं एक रिटेलर के पास में 250 kg राइस है, टोटल राइस है 250 kg, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 10%, कुछ हिस्सा 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया, एंड द रिमेनिंग क्वांटिटी जो लो क्वालिटी थी वो इन्होंने 5% के लॉस पे बेचा। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चला कि हर बार प्रॉफिट 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 नहीं होगा, लॉस भी होगा। तो पहले वाला प्रॉफिट में बेचा, दूसरे वाला लॉस में बेचा, और लॉस को मैथमेटिकली माइनस से शो करते हैं, ठीक है भाई, माइनस से शो करते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लो भाई, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, टाइप नंबर 2 को -5% के लॉस पे बेचा, तो +10 और -5। एंड जब इन दोनों को कंबाइन करा तो कंबाइन करने में क्या पता चला, 7% का प्रॉफिट हुआ। दोनों को कंबाइन करा, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 7% हुआ। तो 7% का मतलब है प्लस का 7। तो बड़े में छोटा माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 10 में 7 माइनस करेंगे, 3 आ गया। यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे, तो बेटा 2 मत लिख देना भाई, 2 मत लिख देना। 7 में माइनस करना है -5, तो 7 प्लस में 5 यानी कि 12, 2 ना आकर के 12 आएगा, इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। 7 में माइनस करा, माइनस का 5 तो 12, 12 और 3 का रेशो निकालेंगे तो 4:1, कितना आएगा रेशो, 4:1। तो 4:1 की रेशो में 250 को डिवाइड करना है। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, कह रहे हैं क्वांटिटी बतानी है सिर्फ सिर्फ 5% के लॉस की, 5% लॉस, ये वाला वैल्यू बताना है बस। ये वाला वैल्यू 1 को शो कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एट 5% लॉस, 5% के लॉस पे कितना क्वांटिटी बेचा, तो ये शो कर रहा है 1। तो 1 डिवाइड बाय टोटल 4 और 1 का टोटल 5 इंटू क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ है 250, तो यहाँ पे 250, 5 पे 250 कैंसिल करेंगे, 5 और 0, तो 50 kg आंसर आ गया। ठीक है भाई, 250 kg में से 50 kg लॉस पे बेचा गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, सिंपल है। तो क्वेश्चन में एक क्वांटिटी भी पूछ सकते हैं, दोनों क्वांटिटी भी पूछ सकते हैं, जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा वो सब मैंने आपको करवा दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जो भी टाइप आपके एग्जाम में बन सकता है वो सारे टाइप मैंने आपको करवा दिए। अब आपकी आज की क्लास का होमवर्क ये है कि आपको इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैंने जो भी करवाए हैं उन सभी को अच्छे से समझो। कोई डाउट है तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एलिगेशन कंप्लीट हुआ है, मिक्सचर कंप्लीट नहीं हुआ, ओनली एलिगेशन कंप्लीट हुआ। आपके टॉपिक का नाम है एलिगेशन और मिक्सचर, तो एलिगेशन कंप्लीट हुआ है, मिक्सचर करेंगे कल। ठीक है गाइज, ओके, कल मुलाकात करेंगे। यहाँ तक की बातों को अच्छे से समझो, डाउट आए तो तुरंत कॉल करके पूछ लेना। ओके गाइज, बाय बाय, गुड इवनिंग।